जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। और गुरु जी, परमपिता परमेश्वर, माता पार्वती, आपको कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। गुरु जी महाराज आपको जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत जी आपको जय गुरु जी। सत्संग शेयर करने वाले आंटी जी आपको जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अभी अमृत वेले मैं रात में भी सोई नहीं, क्योंकि गुरु जी कब से मुझे सत्संग शेयर करने बोल रहे थे। तो आज मैं सोची कि सत्संग शेयर करके ही सोऊंगी। तो गुरु जी से प्रार्थना है कि गुरु जी मुझे आप जो बुलवाइएगा मैं वही बोल पाऊंगी। मुँह तो आप मेरी होगी, पर बुलवाएंगे आप प्रभु। बिना आपके एक पत्ता नहीं हिलता सृष्टि का। तो संगत जी, अभी अमृत वेले में आज 3 तारीख है और 3:23 हो रहे हैं। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मैं संगत जी, मैं सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी की मंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और परमपिता परमेश्वर, माता पार्वती, आपको कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। सभी देवी देवता आपको कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। और गुरु जी की प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। सत्संग शेयर करने वाले आंटी जी, अंकल जी, गुरु जी आप पे ऐसे कृपा करें गुरु जी कि आप बहुत प्यारे बेटे बेटियां हैं जो आपको गुरु जी की सेवा बख्शे हैं। आप ऐसे ही सेवा करती रहिए। आपके पूरे परिवार पे गुरु जी ऐसे कृपा का बरसात करें। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना अंकल जी, जय गुरु जी। और मैं सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी। मैं अगले मंगलवार को अप्रैल में सत्संग शेयर की, और एक सत्संग आया था संगत जी, बच्चे का था संगत जी। गुरुजी ने हेडलाइन था कि तू ये सत्संग सुन, तेरे बच्चे का कष्ट कट जाएगा। मैं जैसे ही मैं कुछ काम करते करते मोबाइल अपने पास रख के सुन रही थी, और उसके बाद क्या हुआ संगत जी, गुरुजी के नाती आए और उसके बाद मोबाइल उठाया और फर्श पे गिरा दिया। बोलता है, तुम गुरुजी को छोड़ती नहीं हो, तुम नहीं छोड़ोगी, तुम नहीं छोड़ोगी मम्मा, तुम गुरुजी करती रहती हो, कुछ काम नहीं करती, कुछ करती नहीं हो। और कुछ बोलने लगा संगत जी। तो गुरुजी क्या कर, तो उसके बाद मोबाइल बंद हो गया। मैं उठाई कुछ देर के बाद संगत जी, देखती हूँ मोबाइल बंद हो गया। अब मेरे अंदर आत्मा बहुत रोया। उस दिन बहुत दिल टूट गया मेरा, मैं बहुत रोने लगी। और इसके बाद से मैं गुरुजी से मन ही मन में बोली, पापा आप मेरे एक एक स्वरूप को हटवा दिए घर से। ऐसा क्यों पापा? अब मैं थोड़ा सा सत्संग शेयर करती हूँ और शुक्राना करती हूँ और सत्संग शेयर सुनती हूँ। जो मेरा मन कहाँ लगेगा, सिर्फ अपने पापा में लगता है, गुरु पापा में लगता है। और सत्संग शेयर करने, पापा बोलते हैं सत्संग शेयर करना ज़रूरी है, तो सत्संग शेयर कर। मंगलवार को, मंगलवार से लेकर मंगलवार तक सत्संग शेयर करने के लिए हुक्म था संगत जी।
और उसी दिन मोबाइल मेरा, मंगलवार को मैं सत्संग शेयर की, उसके बाद दोपहर तक मेरा मोबाइल टूट गया। अब मंगलवार को टूटा संगत जी कि बुधवार को टूटा मुझे ये याद नहीं है, बंद हो गया मेरा मोबाइल। उसके बाद से सोची कोई बात नहीं, फिर मेरे मन में भाव आए कोई बात नहीं, गुरुजी कहते हैं मन ही मन में शुक्राना करो, शुक्राना करो, शुक्राना गुरुजी शुक्राना। मैं अंदर से बहुत रोती हूँ संगत जी, पर मुझे गुरुजी हर पल संभालते हैं, हर पल संभालते हैं। कैसे करूँ उनका शुक्राना, उनका शुक्राना कितना भी करो संगत जी, तो हम अपने माँ बाप का कुछ नहीं कर सकते। माँ बाप हमारे लिए जितना करते हैं उतना हम बच्चे नहीं कर सकते। वो मुझे हर पल संभालते हैं, हर पल। अब मेरा पिछला कर्म ही कुछ खराब है संगत जी, जो गुरुजी मेरे कर्मों को काट रहे हैं, कट चुके हैं, थोड़ी बहुत बाकी है, वो भी कट जाएंगे संगत जी। वो भी गुरुजी अपने हाथ पकड़ के कटवा रहे हैं, तभी तो मैं काट पा रही हूँ, वरना इंसान के बस में नहीं होता कष्टों को बर्दाश्त करना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उसके बाद संगत जी मैं बच्चे पर बहुत खिसियाई, बहुत गुस्सा की, बहुत गुस्सा की, थोड़ा सा उस पर डांटी और मैं कुछ नहीं बोली ज़्यादा। और उसके बाद तो मैं ये समझ गई संगत जी कि गुरुजी मुझे पहले से ही बताते हैं कि तेरे घर में कांच टूटे, कुछ भी हो, ये समझना कि गुरुजी अब तुम्हारे कोई कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। मैं 5 मिनट ही 10 मिनट वो सत्संग सुनी थी कि तेरे बच्चे पर बहुत बड़ा कष्ट था, कष्ट है, ये सत्संग सुन, कटवा ले। संगत जी 10 मिनट वो आंटी वो बच्चे के बारे में अपनी जर्नी शेयर कर रही थी। गुरुजी की प्यारी संगत, पुरानी संगत जी थी। और फिर उन्होंने बच्चों के बारे में, सारे संगत के बच्चे के बारे में उन्होंने सत्संग शेयर किया कि कुछ ऐसी दिक्कतें होती है जो गुरुजी कष्टों को कटवाते हैं। संगत जी उसके बाद मेरे दिमाग में ये आया कि गुरुजी परमपिता परमेश्वर किस किस रूप में कष्टों को कटवाते हैं। हम धन्य हैं, हम किस्मत वाले हैं संगत जी कि हमारे पिता और माता मिले हैं, जो हाथों हाथ हमारे हाथ को पकड़े हुए हैं, हमारे कष्टों को कटवाते। पर हम इंसान, हम मूर्ख ये नहीं समझ पाते कि हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। शुक्राना गुरुजी को शुक्राना। मैं 10 मिनट ही सत्संग सुनी संगत जी, गुरुजी के नाती पर कोई कष्ट था जो गुरुजी अपने ऊपर वो कष्ट को लिए। परमपिता परमेश्वर शुक्राना 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 शुक्राना। परमपिता परमेश्वर अपने नाती को भी संभालते हैं, अपने बेटी को भी संभालते हैं। उनकी बेटी भी एक बच्चे की तरह है जो जिद करती है अपने परमपिता परमेश्वर से। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। अपने बच्ची का, अपने नाती का जो कष्ट आप उसके कष्ट कटवाए, इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी गुरुजी का नाती गुरुजी को नहीं पहचानता, बस वो शिव जी को मानता है, भोलेनाथ को मानता, और गुरुजी भोले बाबा, गुरुजी महाराज शिव जी ही उसके गुरु हैं। जो वो बच्चा, मात्र छोटा बच्चा, 12 साल का बच्चा जो मुझे अभी बताता है, छोटा सा बच्चा है संगत जी, 11-12 साल का, और कुछ 1 साल के बाद कहता है मेरा गुरु कौन है, मेरे गुरु तुम जैसे नहीं है, तुम्हारे गुरु जी अलग हैं, तुम्हारे गुरु कितने भी हैं तो तुम्हारे गुरु से अलग है मेरे गुरु। हम बोले कौन है, तो बोले मेरे गुरु जी भोलेनाथ हैं, शिव शंकर भगवान हैं और माता पार्वती हैं मेरी गुरु माता। शुक्राना गुरु जी शुक्राना। इसीलिए संगत जी हर किसी से बोला जाता है, गुरुजी कहते हैं कभी किसी को प्रेशर मत डालना, कभी कुछ। गुरुजी मुस्कुराते हैं, गुरुजी हर किसी के रूप में, हर किसी के जीवन में अपने अपने जो जिस भाव से प्रेम करता है ईश्वर को, उसी भाव में गुरुजी बसते हैं और उसी भाव से अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। शुक्राना गुरुजी शुक्राना शुक्राना। संगत जी मैं 2-3 दिन से गुरुजी की नाती पे गुस्सा कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं ये बताती हूँ संगत जी कि मेरे मोबाइल
बुधवार से बंद थी। मेरा दिल टूट गया था। अब मैं सोची अब मैं टच स्क्रीन नहीं लूँगी, मैं छोटा सा मोबाइल से काम चलाऊँगी, क्योंकि मैं तुरंत ही मोबाइल बनवाई थी और फरवरी में ये मोबाइल गुरुजी मुझे दिलवाए, फिर टूट गई। संगत जी आप परेशान हो गई। अब मैं गुरुजी से भी नाराज़ हो जाती, पापा मेरी मोबाइल टूट जाती, मैं कैसे आपकी मैसेज देखूँगी, कैसे शुक्राना करूँगी, आप ही बताओ। संगत जी मंगलवार से मोबाइल, बुधवार से मोबाइल बंद, ठीक है। अब मैं क्या करूं, पर मैं मोबाइल में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, बस अंदर से जो मुझे गुरुजी भाव देते हैं वो मैं करती हूँ। तो कहते हैं गुरुजी सिखाते हैं अपनी बेटियों को, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को कि मेरी वजह से अपने घर में कलह कचार ना करो, क्योंकि सत्संग, क्योंकि हम इंसान जो हैं, हम अपने परमपिता से, परमेश्वर से, कोई परिवार का एक भी सदस्य जुड़ता है तो हमारे प्रभु, हमारे भोलेनाथ, हमारे गुरुजी महाराज पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं, पूरे परिवार को देखते हैं। ऐसे रब, ऐसे भगवान कहाँ मिलेंगे संगत जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हम तीनों बहनें गुरुजी से जुड़े हैं और बच्चे का उनका कनेक्शन कभी बनता है, कभी हटता है, कभी बनता है, कभी हटता है। हमें नहीं समझ आता है कि गुरुजी की लीला क्या है, ये गुरुजी ही जाने। और गुरुजी के नाते को पर अपने गुरुजी कहते हैं तो बच्चे का फिक्र मत कर, तो तू बच्चे का फिक्र मत कर, तू किसी चीज़ की चिंता छोड़ दे पुत्र, सब कुछ मैं देख लूँगा और मैं अपने बच्चे का अच्छा से अच्छा भविष्य लिख दिया है, तू चिंता मत कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना। पर क्या करूं गुरुजी, आपकी बेटियां माँ हैं, चिंता में होती हैं, और जो भी बेटियां आपकी कष्ट में है, परेशान है, जो माँ है अपने बच्चों को लेकर चिंता में है, उसे सब पे सबके दुख दूर करो मेरे प्रभु, सबके दुख दूर करो, सबके कष्टों को हरो मेरे दाता, सबके कष्टों को हरो। जितनी भी बेटियां तकलीफ में है, तकलीफ से गुजर रही है, बेटे बेटियां, सबके कष्टों को हरो मेरे दाता, सबके कष्टों को हरो। परमपिता परमेश्वर एक बच्ची की तरह मुझे भी संभालते हैं, अपने नाती को संभालते हैं। गुरुजी एक दिन मुझे कहते हैं, संगत जी बेटी तू ना कर कुछ भी, कोई बात नहीं, कुछ ना कर, ना मंत्र जाप कर, मंत्र जाप कर, और कोई बात नहीं बेटी, अमृत वेला नहीं कर पाती, कोई बात नहीं, तेरे मैं सारे कष्ट अपने ऊपर, अपने दामन में लपेट लेता। शुक्रान। और फिर देख बेटी मैं मुस्कुरा रहा हूँ, तू भी ऐसे मुस्कुरा। शुक्राना गुरुजी। परमपिता परमेश्वर, मेरे माँ बाप कितने प्यारे हैं संगत जी, हमें शर्माते हैं, हम कितने नालायक बच्चे हैं कि हम शुक्राना भी नहीं कर पाते, हम शुक्राना भी नहीं कर पाते। हम अपने कामों में ऐसे व्यस्त रहते हैं कि फिर हमारे परम पिता परमेश्वर का एक मैसेज आता है संगत जी कि सेवा सिमरन सब कुछ करो, अपने घर का काम करो, अपने लोगों का सेवा करो, अपने परिवार का सेवा करो, पूरे घर को संभालो, ये भी एक गुरुजी की सेवा है। शुक्राना गुरुजी अपने बच्चों को इतने प्यार से, इतने शांति से हर बात को समझाते हैं, इसलिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मुझे मुझे एक बच्चों की तरह समझाए हैं गुरुजी संगत जी, मुझे एक बच्चे की तरह हाथ पकड़ के समझाएं गुरुजी। इनकी बेटी इतनी नादान है कि हम कुछ नहीं समझ पाते। अब क्या करें, हमारे गुरुजी ने हमें इस तरह से बनाया, हमारे भोलेनाथ ने हमारा दिमाग ऐसे बनाया। तो गुरुजी कहते हैं बेटी तू चिंता मत कर। आज संगत जी मैं देखिए मैं फिर भूल गई, तो बुधवार से मोबाइल बंद था संगत जी। मंगलवार के दिन वो जो सत्संग था संगत जी, एक सत्संग था, मैं भूल गई हूँ। उस सत्संग को सुनते सुनते पूरे सुबह से लेके 9:30 हो गया, 9:30 रात तक वो सत्संग तोड़ तोड़ के, मैं थोड़ी थोड़ी करके, रोक रोक करके पूरी रात तक लग गई मुझे। बहुत लंबा सत्संग था संगत जी, एक 1.5 घंटे का, 1.5 घंटे का। उस उस सत्संग में एक मैसेज था संगत जी कि जो लंबा सत्संग होते हैं 1-2 घंटे का, उसमें भी हमारे गुरुजी हमारे सब्र को परखते हैं
शुक्राना गुरुजी शुक्राना, ये चीज़ तो हम समझ गए परमपिता परमेश्वर, आपकी बेटी को जो समझाना चाहते हैं वो थोड़ी थोड़ी समझ गए बाबा। शुक्राना गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उसके बाद संगत जी, मैं किसी काम से बैंक भाग रही हूँ, मेरे पैसे बैंक में, मैं गलत तरीके से स्कीम स्कीम ठीक ही है संगत जी, पर जो एजेंट था संगत जी, सरकारी बैंक का एजेंट था, उसने मुझे गलत मैसेज दिया कि आप कभी भी पैसे को तोड़ सकते हो, आपको ज़रूरत पड़ी तो। संगत जी, मैं बच्चे का एडमिशन कराई तो उसमें मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ी। कोई बात नहीं, परमपिता परमेश्वर हमारे तो हर चीज़ करवाते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी शुक्राना। तो उन्होंने सब कुछ किया। फिर थोड़ी बहुत और मुझे पैसे की दिक्कत चल रही है, तो मैं सोची कोई बात नहीं, आगे पैसे भगवान खुद देंगे मुझे, और अभी जो ज़रूरत है तो वो काम को उसको तोड़ के कर लेती हूँ। संगत जी, मैं 5-6 महीने से परेशान हूँ उस पैसे के निकालने के लिए। खुद के पैसे हैं और मैं बैंक दौड़ रही हूँ, परेशान हो गई। तो आज मैं गई, फिर गई, कल भी गई तो बैंक का मैनेजर नहीं था। फिर आज गई तो मैनेजर साहब के पास गई, बोली सर, तो सर कहते हैं कि मैडम, आपका मोबाइल बंद है, आपका नंबर बंद है। आप कई बार सर फ़ोन किए, मैं भी फ़ोन कर रहा हूँ तो आपका फ़ोन नहीं लग रहा है, तो कैसे होगा? उसको कंपनी से फ़ोन आएगा, आप ऑर्डर दीजिएगा कि वो रैकिंग को तोड़ने के लिए, तभी तो चलता है। तो हम बोले सर, तो आप हम बोले सर, आप देखिए, आप मेरा छोटा मोबाइल भी चार्ज नहीं ले रहा है और टच स्क्रीन बंद हो गया, फर्श पे गिर गया, तो अब मैं क्या करूं? अभी मैं किसी कारण बस मोबाइल नहीं बनवाई मुझे अंदर में। तो संगत जी, सच तो था ये कि मेरे पास खुद के पैसे नहीं थे, तो मैं चुप हो गई कि क्या करूं, बार बार मोबाइल बनवाती हूँ, बार बार पैसे लगते हैं, फालतू खर्चा नहीं करूँगी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, तो वहाँ से सर बोले कि आप मोबाइल ऑन करो मैडम, आपका फ़ोन आएगा, अगर आपको पैसे अपने वापस चाहिए तो आप मोबाइल ऑन करो, आपको कंपनी फ़ोन करेगी, आप जवाब दोगे तभी आपका फिक्स जो है वो टूटेगा। तो इसके लिए शुक्राना मैं उधर से रिटर्न हुई संगत जी। मुझे लेना था चार्ज, मैं सोची कि बैंक में क्या, थोड़ी बहुत जो थोड़े से मुझे पैसे चाहिए था, तो क्या करती हूँ, जाती हूँ तो वहीं कुछ चार्जर ले लूँगी। संगत जी, तो मैं उससे पूछी, शॉप में आई तो शॉप से मुझे नाराज़ हो गए थे हम, क्योंकि मेरा स्क्रीन टच 2-3 साल से बहुत टूटता था। मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ ना, तो मेरे कांच, मेरे मोबाइलें बहुत टूटे हैं संगत जी। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे गुरुजी बता देते हैं कि कोई शीशा टूटे, कुछ टूटे, तो ये समझना गुरुजी तेरे बहुत बड़े कष्ट को अपने ऊपर ले लेते हैं। शुक्राना गुरुजी। तो उसके पास में मोबाइल बनवाने गई थी अगले साल भी, तो उन्होंने बोला इनका मोबाइल तो हर वक्त टूटते रहता है, हर वक्त बनवाते रहता है। फिर उन्हीं का कोई आदमी था, तो मैं बोली सर बताइए, मोबाइल टूटेगा तभी तो आपका शॉप चलेगा, तो इसमें आपको क्या दिक्कत, पैसे तो मुझे देना पड़ता है। तो फिर भी मुझे दिल में तकलीफ़ लग गई थी, मैं शॉप नहीं जाती थी। पर एक बार उसका शॉप, जिस शॉप में वो काम करता था, उससे वो अलग हो गया, तो उसने अपना शॉप खोला। तो मैं जब ओपनिंग हुआ था शॉप का, मैं खिंची चल गई, इसलिए उसके अंदर देखने गई कि उसमें लिखा था गुरुजी, गुरुजी का शॉप था, मतलब गुरुजी, पर वो गुरुजी से नहीं जुड़ा है, पर गुरुजी का नाम से वो शॉप खुल गया। संगत जी, मैं तो उस वक्त मैं, हम बोले आप गुरुजी को मानते हो? नहीं मैडम, मेरा अचानक दिमाग में आया तो मैं गुरुजी का नाम से शॉप खोल दिया। शुक्राना गुरुजी। फिर हमको एक ताज्जुब है, फिर इसकी दुकान में तो मैं नहीं आती, पर मैं चली आई। फिर उसने, आज क्या हुआ कि जिस दुकान में मैं मोबाइल बनवाती थी, सामान लेती थी इलेक्ट्रॉनिक्स की, वो शॉप का शटर गिरा था, तो मैं आगे एक हाथ आगे उसका शॉप है, मैं उस शॉप में गई। कल भी सिस्टर आंटी ने कुछ खरीदा उसी शॉप से। आज मैं गई उनके शॉप में, तो मैं बोलती हूँ भैया ये देखो इसका चार्ज दो। बोला कि चार्जर, तो हम बोले कैश नहीं है भैया, अब मैं क्या करूं, बैंक में भी पैसे नहीं लिया,
अब आपके पास आधार कार्ड से पैसे निकलते हैं तो बोलिए। तो बोले कि नहीं नहीं मैडम। तो हम बोले कि अब तो हम चलते हैं, अभी पैसे नहीं है मेरे पास, तो हम चार्जर नहीं लेंगे, हम जा रहे हैं घर। हम बोले इस मोबाइल को देखो भैया, इसमें क्या दिक्कत है, टच स्क्रीन। उसके हाथ में गया, शुक्राना गुरु माँ का। कहा ये मोबाइल तो चल रहा है, ऑन है, देखो। मैं देखी। हम बोले आपके मुंह में घी शक्कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पहली बार मैंने ये चीज़ ऐसे सरप्राइज देखा गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। मेरी मोबाइल 4-5 दिन से बंद थी। मैं तरस गई थी गुरु जी के मैसेज देखने के लिए। संगत जी, इसीलिए मैं बोलती हूँ और कहते हैं कि गुरु जी जब शुक्राना करवाते हैं तभी वो शुक्राना हो पाता है। जब जो मैसेज देना चाहते हैं तभी वो मैसेज हम तक पहुँच पाता है। आंटी जी, आपने भी पूछा बच्ची के बारे में, तो आज ही मोबाइल शुक्रवार की रात, अब तो शनिवार हो गए संगत जी, तो उस वक्त देखी, मैं छुप के देखी संगत जी, तो आपका मैसेज था आंटी जी कि आपको बच्ची के हाल पूछे आप संगत जी। तो आंटी जी आपका शुक्राना 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 आंटी जी। आपके रूप में गुरु जी ने आपकी अपनी नाती का हाल पूछा। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना शुक्राना। आप गुरु जी से अरदास करें कि बच्चे को गुस्सा बहुत आता है, अपनी चीज़ों को तोड़ देता है और चिंता मुझे बनती है। उसे इतनी बुद्धि कृपा करें गुरु जी, कृपा करें गुरु जी, कृपा करें गुरु जी, कृपा करें कि अपने सामान को संभाले, अपनी चीज़ों को संभाले और अपने परमपिता परमेश्वर हाथ पकड़ के बच्चे को खुद ही डेली स्कूल ले जाए, खुद ही स्कूल से लाए, खुद ही पढ़ाए लिखाए, खुद ही फीस दे, सब कुछ गुरु जी करें। क्योंकि गुरु जी की बेटी बहुत कमज़ोर है, बहुत परेशान है। अब गुरु जी के हाथ में सारे बागडोर है, सारी चीज़ें गुरु जी करेंगे, सब कुछ गुरु जी पर सौंप दिया, अपने नाती की जिम्मेवारी, बेटी की जिम्मेवारी। अब जो गुरु जी करें, अब गुरु जी संभालें। सारी बागडोर गुरु जी पर है संगत जी। सारी बेटियों की जिम्मेवारी गुरु जी पर है, नाती की जिम्मेवारी गुरु जी पे है, सारी संगत की जिम्मेवारी गुरु जी पर है संगत जी। तो बहुत परेशान हो गई संगत जी। उसके बाद मेरी मोबाइल ऑन हो गई संगत जी। मैं सरप्राइज हो गई, उनको बहुत दुआएं देने लगी, तो बहुत अच्छी, बहुत मैं खुश हो गई संगत जी कि, और सामने लक्ष्मी जी और गणेश जी पड़े थे। मुझे अंदर शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आप अपनी चमत्कार पल में दिखाए, शुक्राना शुक्राना। मेरे मोबाइल बंद थे और ऑन हो गए। शुक्राना, शुक्रवार के दिन शुक्राना करने की इजाज़त दिए गुरु जी, कहते हैं शुक्राना कर ले बेटी, शुक्राना शुक्राना। और गुरु जी की बहुत सारी मैसेज प्यारी प्यारी आ रही संगत जी कि तेरे कुछ ऐसी बातें हैं जो गुरु जी बोले, 6 महीने तक किसी को मत बताना पुत्र जी, तुझे नज़र लग जाती है। इसके लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। एक माँ की तरह हर बात को अपनी बेटी को समझाने के लिए, एक नाती को समझाने के लिए कि हर बात हर किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। ये बात सच है संगत जी। मैं बचपन से थोड़ी सी मैं हंसती हूँ ना, तो आधे घंटे तक के अंदर में मुझे कोई ना कोई रुला ही देता है। तो गुरु जी मुझे इसीलिए समझाते हैं माँ की तरह कि बेटी हर बात किसी को शेयर मत किया कर। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। गुरु जी कह रहे हैं बेटी तू घमंड ना करियो, तू घमंड ना करना, और तू कोई चीज़ की घमंड ना करना, और ज़रूरतमंद को मदद करना, और तेरी झोली खुशियों से भर दिया है, तेरे घर में पैसों की बारिश होगी। शुक्राना कर गुरु जी का, शुक्राना शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मुझे नहीं पता संगत जी, अभी तो मैं बहुत परेशान हूँ फाइनेंस की लेकर, रोजगार के लिए मैं चिंता में हूँ कि गुरु जी मैं क्या करूँ। गुरु जी के नाते जॉब भी नहीं करने देता। अब मैं हमारी संगत जी, हमारी छोटी सिस्टर थी वो जॉब कर रही थी, पापा बॉम्बे चले गए संगत जी, तो सब चीज़ गुरु जी ही करवाने वाले हैं, सबको सेट गुरु जी करते हैं संगत जी। तो पापा को गुरुजी ने बॉम्बे भेजा, पूरे बेटी बहू की सेवा दिए। शुक्राना गुरुजी। और पापा बॉम्बे चले गए और यहाँ हमारी बहनें आंटी हैं, सिस्टर आंटी हैं। तो छोटी वाली सिस्टर का जॉब अभी छूट गया है संगत जी,
वो भी बच्ची परेशान है, गुरुजी की बेटी परेशान है। गुरुजी उस छोटी आंटी पर भी कृपा करें, उसके भी पेट में दर्द रहते हैं और जॉब छूट गई है अभी, जॉब के लिए वो परेशान है। गुरुजी कृपा करें, गुरुजी कृपा करें, उस बच्ची को जॉब लगवाएं। गुरुजी महाराज, आपकी सारी बेटियां हैं गुरुजी। और तो मैं क्या करूं संगत जी, मैं परेशान हो गई अंदर से और फाइनेंशियल भी परेशान हो गई कि संगत जी पिता परमेश्वर तो हर काम करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं मेहनत भी करो, आगे भी बढ़ो, मैं तेरे साथ हूँ, तू एक कदम बढ़, मैं 100 कदम साथ हूँ तेरे। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। तो मेरे मन में ये भाव है था, बाबा रोजगार भी बहुत ज़रूरी है बाबा, आप कैसे क्या करते हैं बाबा, वो आपको पता है कि हम किस तरह से कैसे घर को भी संभाल सके और काम को भी कर सके, बच्चे भी खुश रहें, परिवार भी खुश रहे, घर भी संभाल लें बाबा। आपकी बेटी जॉब भी कर ले ताकि आपकी बेटी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए बाबा। बाबा आप तो पल में चमत्कार करते हो बाबा। आपकी बेटी का तो हर जगह पैसा फंसा है बाबा, कोर्ट में पैसा फंसा है, एक भी मेंटेनेंस आज 2013 से कुछ भी मेंटेनेंस नहीं दिया है संगत जी। मेंटेनेंस चालू है, गुरुजी का नंबर से चालू है, पर अभी तक 1 रुपया मेरे अकाउंट में नहीं आया है। तो ये भी चीज़ गुरुजी पे ही छोड़ दिया है। गुरुजी सब कुछ करेंगे, हम नहीं जानते। हम इतना ही जानते हैं कि हमारे परम पिता सब्र सब्र और सिमरन करने बोलते हैं, और हम जानते हैं कि जो जब होना है तो उसी वक्त होगा। तो शुक्राना गुरुजी। गुरुजी से अरदास की, इससे संगत जी कोर्ट में आप ही जज बन जाइए संगत जी, गुरुजी बन जाए, सॉरी संगत जी, गुरुजी महाराज जज बने, वकील गुरुजी बने। और इंसान इंसान हम इंसान हैं, गुरुजी महाराज कब क्या करते हैं गुरुजी ही जानते हैं। गुरुजी आप ही लड़िए केस, हम नहीं जानते, और जो भी फैसला होगा बाबा वो मेरे हक के लिए आप अच्छा ही करोगे, जो भी करोगे बेस्ट करोगे बाबा, अपने नाती बेटी के लिए बाबा। और संगत जी तो मैं इन सब चीज़ों से बहुत परेशान थी, लेकिन आज मैं अजीब सी खुशी मिली, मुझे बहुत खुशी मिली अंदर से, जो मेरा मोबाइल ऑन हो गया संगत जी। तो मैं गुरुजी को दिल से शुक्राना 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 बाबा कि अभी मोबाइल ऑन हुआ है तो ही मैं शुक्राना कर पाई संगत जी। गुरुजी ने मोबाइल ऑन किए तो ही शुक्राना कर पाई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। हर मैं अपने अंतर आत्मा दिल से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना बाबा, शुक्राना बाबा। आपने मुझे फिर एक मैसेज था संगत जी कि गुरुजी कहते हैं बेटी तू, तेरे बच्चे पे जो कष्ट था मैं अपने दामन में लपेट लिया, अब जा कल्याण कितना। शुक्राना कर गुरुजी का, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना बाबा, इतना प्यार करने के लिए अपनी नाती की तरफ से शुक्राना शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। अपनी बेटी के लिए शुक्राना शुक्राना बाबा, आपकी बेटी की तरफ से शुक्राना शुक्राना। तो बाबा संगत जी अभी मैं जब देखी मैं वीडियो देख रही हूँ, सत्संग नहीं सुन पाई संगत जी। मैं अब ये मोबाइल को छुपा के रखूँगी, मेरे मन में गुरुजी ने भाव दिया, मैं अब छोटा मोबाइल रखूँगी बात करने के लिए, और ये मोबाइल छुपा के रखूँगी गुरुजी का मैसेज देखने के लिए। और मुझे कुछ काम रहता है व्हाट्सएप पे कागज़ पत्र भेजने के लिए, क्योंकि कोर्ट से भी लड़ाई चल रही है, तो यहाँ से मैं भेज देती हूँ तो थोड़ा मुझे आसान हो जाता है संगत जी, और मैं सत्संग शेयर करने के लिए, तो इसलिए मोबाइल में साइलेंट करके रखा करूँगी और मैं छोटे मोबाइल से काम चलाऊँगी, क्योंकि गुरुजी मुझे ये दिमाग डाले मैं अब ऐसा ही करूँगी, क्योंकि मैं अपने परम पिता परमेश्वर का मैसेज नहीं देख पाती ना, तो मैं जी नहीं पाऊँगी संगत जी, अपने गुरुजी से बातें नहीं कर पाती हूँ ना, और उनसे थोड़ी सी वीडियो भी नहीं देखूँगी, कोई मैसेज नहीं देखूँगी, तो मैं बेचैन हो जाती हूँ, और मुझे किसी चीज़ से कोई लगाव नहीं संगत जी। ना मुझे कोई खाना ज़्यादा पसंद है, जीने के लिए जो खाना मिल गया, जो खाना खा लिए, बस बस बस। ना मुझे पहनने का शौक़, ना मुझे किसी चीज़ का शौक़, बस अपने गुरुजी से अथाह प्यार है, इनसे ज़्यादा प्यार मैं किसी से नहीं करती। मुझे ये पता चल गया है कि दुनिया में कोई किसी का नहीं, गुरुजी कहते हैं ना,
इत्थे धरती पे कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं है संगत जी, कोई किसी का नहीं है। आपके शरीर में ताकत है, आपको सब पूछेगा। आप काम करो तो सब पूछेगा, आप नहीं करो तो आप 1 महीने बीमार पड़ जाओ, आप सब पे बोझ बन जाओगे। ये हमारे परम पिता ने मुझे बहुत अच्छी तरह से समझा। बार बार मैसेज आता है संगत जी, बेटा इत्थे बताओ, सारी उम्र तेरी बीत गई परिवार को अपना समझने में, सबकी सेवा करने में, कि बता तेरे को इज्जत मिली परिवार से, कोई तुझे अपना समझता है? नहीं गुरुजी, कोई तुझे रिस्पेक्ट करता है? तू गुरुजी के चरणों में और तू अपने गुरु पापा के चरणों में सब कुछ छोड़ दे, सारी चिंता छोड़ दे, तेरे पापा तेरी झोली खुशियों से भर देंगे। गुरुजी का शुक्राना कर ले पुत्र, गुरुजी का शुक्राना कर ले। तब मैं संगत जी, जैसे मुझे गुरुजी सिखाते हैं, मैं समझी, मैं सचमुच बहुत बिल्कुल बिल्कुल मुझे गुरुजी ने बिल्कुल हल्के दिल का बनाया। मेरा दिल मतलब कुछ ज़्यादा हम नहीं समझ पाते, बस सीधा साधा माइंड की हैं जो सीधी सादी बातें समझते हैं और घुमा फिरा के बातें नहीं समझ पाते। अब मैं क्या करूं, इसमें मेरी क्या कसूर है? भगवान ने मुझे ऐसे ही बनाया तो मैं क्या करूं संगत जी। शुक्राना गुरुजी, इसीलिए तो हमारे परम पिता परमेश्वर हर बात सिखाने के लिए पिता की तरह डांटते भी हैं, माँ की तरह लाड भी करते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। गुरुजी कहते हैं संगत जी, बेटी तू किसी चीज़ से मत डरना, क्योंकि हर पल तेरे साथ हूँ। ये बात सच है संगत जी। मेरे पिताजी हर रूप में, कभी किसी भी रूप में गुरुजी मेरे सामने आ जाते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। गुरुजी का कब से मैसेज था, बेटा जो बड़े मंदिर दूर पड़ता है ना, तो पास का गुरुद्वारे चले जाया कर, मैं वहीं तुझे ब्लेस करूँगा। शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं कल, हाँ कल गई थी, नहीं संगत जी 2 तारीख को नहीं, 1 तारीख को गई थी, 1 मई को गई थी गुरुद्वारे। संगत जी मैं पहली बार गुरुद्वारे गई थी। शुक्राना गुरुजी, जो मुझे गुरुजी का हुक्म था कि गुरुद्वारे आके बेटी लंगर प्रसाद खा, मैं तुझे तेरे सारे कष्टों को ठीक करूँगा, तेरी बीमारियों को ठीक करूँगा। तो मैं और आंटी गई थी, सिस्टर आंटी, तो हम दोनों गए थे संगत जी। गुरुद्वारे हम 12 बजे पहुँच गए संगत जी। मैं बाबा का माथा टेकी, बाबा से संगत जी मुझे बाबा वहाँ भी महसूस हुए संगत जी, बाबा मुझे दिखे, इसके लिए शुक्राना शुक्राना। संगत जी मैं आँख बंद करती हूँ तो मुझे अपने गुरुजी सब कुछ दिखता है, मुझे समझ आता है, मेरे परम पिता परमेश्वर मुझे सामने दिखते हैं। शुक्राना। मैं गुरुद्वारे में गुरुजी का दर्शन की। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। उसके बाद मुझे कड़ा प्रसाद मिला संगत जी, और वो बोलते हैं जो प्रसाद दे रहे थे, कहते हैं आप काफ़ी परेशान हो लगता है, आपके चेहरे से दिख रहा है। हम बोले नहीं हम परेशान नहीं है, और परेशान है तो हमारे बाबा है ना गुरु बाबा, वो सब ठीक करने वाले हैं। तो हाँ वही तो सब कुछ है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपने किसी रूप में पता नहीं संगत जी वो इंसान क्या पूछा मुझे नहीं समझ आया, लेकिन गुरुजी ने ये पूछा तो मैं बोल दी गुरुजी है ना, गुरुजी सब जानते हैं, वो तो अंतर्यामी है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी फिर लंगर प्रसाद खाने की इजाज़त थी गुरुजी का कि गुरुद्वारे में जाकर लंगर प्रसाद खा। तो संगत जी लंगर प्रसाद के लिए बैठे संगत जी, तो हम लंगर प्रसाद में चावल, दाल, मिक्स दाल थे और रोटी थी संगत जी। मैं खाई संगत जी। उसके बाद संगत जी मैं जब उठी तो फिर एक जैसे लगता था कि हमारे गुरुजी महाराज के चेहरे पे इतना नूर है, लंबे से पतले से इतने स्मार्ट थे। अंकल आए, सरदार जी आए, उसके बाद वो लंगर सेवा करने लगे। मुझे भी कह रहे हैं रोटी प्रसाद लो लीजिए, तो दोनों हाथ थे, तो मैं एक रोटी ली, फिर बोले रोटी लीजिए, तो मैं ली शायद, और दाल दिए और बोले प्रसाद। तो संगत जी शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी उनके रूप में जैसे लग रहे थे हमारे परमपिता परमेश्वर हमें प्रसाद खिला रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। उनके चेहरे पर बहुत नूर थी संगत जी। और उसके बाद मैं बोली गुरुद्वारे में
कि अंकल जी कुछ कुछ प्रसाद होंगे मेरे बच्चे के लिए। तो अंकल पूछे कितने बच्चे हैं? मैं बोली एक। तो हाँ मैडम कुछ लाए हो? हम बोले नहीं, हमारे गुरुजी ने हमें पहली बार लाए हैं यहाँ, हमें कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बैग लेके ऐसे। तो उन्होंने मेरे आंचल में कहते हैं कितनी, मतलब कितनी रोटियां दूँ? 4 दे दूँ? हम बोले आपको जो इच्छा। उन्होंने मुझे 4 रोटियां दी। देखिए संगत जी, घर में 2 आंटी थी, हमारी सिस्टर आंटी छोटी, और बच्चे थे। 4 रोटियां दी। देखिए गुरुजी को सब पता है कि घर में बच्चे प्रसाद खाएंगे। और उन्होंने कहीं से पॉलिथीन लाया, उनमें दाल प्रसाद डाले। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना कि अपने बच्चों के लिए भी प्रसाद ब्लेसिंग भेजे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी इतना प्यार करते हैं संगत जी कि कोई समझ नहीं पाता कि हमारे पिता किस तरह से, किस किस रूप में आके हमें प्यार करते हैं और हमें ब्लेस कर देते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, ये मैं अपनी सोसाइटी के आगे जल ढारने जाती हूँ ना, तो तो वहीं पर अंकल शिव जी का पूजा करते हैं, और वो मंदिर के लिए अभी तक वहीं पर पूजा पाठ करते हैं। और उन्हीं की ज़मीन थी, वहीं पर सोसाइटी बनी है, तो वो अपना अलग से घर बनवा दिया है उनके लिए, वहीं रहते हैं। और मंदिर का निर्माण होना है, इसलिए वो वहाँ से हटते नहीं हैं, वहीं रहते हैं अपने। तो वो कहते हैं बैठे चबूतरे पर, वहीं पर शिवलिंग है, वहाँ पूजा करने गई, जल चढ़ाने गई सोमवार को। तो कहते हैं बिटिया लस्सी लेगी? लस्सी ले जा। और मैं कुछ समझी नहीं संगत जी, लेकिन वहीं पर मंदिर था, वहीं पर बैठे थे। अंकल कहते हैं लस्सी ले जा। मैं तुरंत फिर अपने घर आके पैसे ले जाकर अंकल को दी। इतना जोर से बोलते तुझे तुरंत आने की क्या ज़रूरत है, बाद में देती ना तू पैसे, लस्सी ले जा। अब मैं कहीं अंकल जी रख लीजिए, अब मैं ले ली। पर मुझे गुरुजी का एक मैसेज था कि गुरुजी को ठंडी ठंडी लस्सियाँ बहुत पसंद है। गुरुजी अपने बच्चों को, वो भी गाय की लस्सी, क्योंकि भैंस की लस्सी पीने में पेन होता है संगत जी, तो गाय की लस्सी गुरुजी खुद अपने बच्चों को भिजवा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं जिधर भी जाती हूँ मुझे गुरुजी का हर पल एहसास होता है। हर पल मुझे गुरुजी साथ रहते हैं। कभी वाइट बटरफ्लाई, कभी येलो बटरफ्लाई, आगे पीछे चलते हैं संगत जी। मैं आज भी कहीं जा रही थी, गुरुजी आप चलो। बैंक भी जा रही थी, गुरुजी आप चलो। आगे आगे गुरुजी, पीछे पीछे उनकी बेटी। शुक्राना, मुझे समझ आता है संगत जी। हम गुरुजी की संगत जी, बेटियाँ गुरुजी की परिवार ही समझ सकते हैं सारी बातें, और लोग हम लोगों को पागल समझते हैं। शुक्राना गुरुजी। तो मैं समझ गई संगत जी कि बैंक में कुछ मुझे, मैं ये गुरुजी से अरदास करके गई थी संगत जी, गुरुजी आप जल्दी से जल्दी हमें ये करवा दो गुरुजी, हम उलझन में हैं, हम सारा परेशानी में से जो निकलना चाह रहे हैं बाबा, कि पैसे की तंगी हो रही है हमारी, पैसे निकलवा दो बाबा। तो कुछ ऐसा लगा, लेकिन संगत जी अभी तक मैसेज नहीं आया है, मोबाइल तो ऑन हो गया, फ़ोन भी नहीं आया। अब गुरुजी सब कुछ करवाएंगे, गुरुजी पर हमने सब चीज़ छोड़ दिया है। गुरुजी आप जानो, आपका काम जाने, आप जानो बाबा, आपकी बेटी है, आपके नाती है, आप समझो बाबा। आपके, आप माँ बाप हो, अब अपने बच्चों के कैसे क्या करना है आप जानिए। हम आपके बच्चे हैं, हम क्यों फ़िक्र करें, आप जब हो हमारे पास तो हम क्यों फ़िक्र करें, हमारे माँ बाप हमारे सर पे हैं, तो हम बच्चे क्यों फ़िक्र करें। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आज एक मैसेज आया कि 2 दिन से हम बच्चे पर नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा करता है ना, चीखता चिल्लाता है। तो कभी कभी बहुत प्यार से बोलता है, कभी कभी पता नहीं क्या उसको क्या तकलीफ़ हो जाती है, गुस्सा हो जाता है और चिल्लाने लगता है। तो मैं बहुत समझाती हूँ, पर चिड़चिड़ापन वो भी हो गया, चिड़चिड़ापन मैं भी हो गई हूँ। संगत जी ये वक्त का है, क्या करें, तकलीफ़ में है तो, परेशानियों में है तो थोड़ा सा हो जाता है। तो मैं उससे नाराज़ हो गई। देखिए संगत जी, 2 दिन से मैं गुस्सा की, और आंटी को मैं बोल रही थी कि अब इससे दिल टूट गया है, मुझको परेशान कर दिया है। अब मैं चाहती हूँ कि पढ़ लिख ले, किसी तरह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, अपना आगे बढ़े, और मेरी कर भगवान मुझे शक्ति दो कि मैं अपनी
कर्म कर सको ताकि इस माँ पे कोई हंस न सके। संगत जी, मेरे परमपिता परमेश्वर इतने प्यार से समझाते हैं। एक मैसेज था संगत जी, वो कहते हैं, बेटी एक बात बता, उसका कोई नहीं है, उसका कौन है बेटा? अपनी दिल की बातें तुझसे नहीं बोलेगा तो किससे बोलेगा? बाबा, संगत जी मैं ये मैसेज देखकर बहुत हैरान हो गई। बहुत कुछ था संगत जी जो मुझे याद नहीं, मैं नोट नहीं कर पाई हूँ, उतना समय नहीं रहता है, लेकिन ये ज़रूरी था। तुझसे नहीं बोलेगा बेटा, तू अपनी दिल की बातें किससे बोलेगा? ये बात सच है संगत जी। कल भी वो गुस्सा किया ना, तो बाद में बुलाता है, मम्मा इधर आओ, मुझे माफ़ कर दो मम्मा, मुझे माफ़ कर दो मेरी गलतियों के लिए। मुझे पता है मम्मा, तुम माफ़ करो या ना करो, लेकिन भगवान की मर्जी होगी। मैं गलती करता हूँ, मैं तुम्हारे से बदतमीजी करता हूँ, तो भगवान मुझे माफ़ करेंगे। तुम माफ़ करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन भगवान को इच्छा होगी तो माफ़ करेंगे, नहीं तो मुझे सजा देंगे। बाबा आपका प्यारा नाती है, आप इसलिए कहते हैं, संग बाबा कहते हैं कि हर वक्त कहते हैं बाबा कि वो बहुत प्यारा बच्चा है और वो दिल का बहुत सच्चा है। संगत जी, गुरुजी हर वक्त हर इंसान को ये समझाते हैं, जो गुस्सा करता है, वो जो चिल्लाकर खुले दिल से सामने बोलता है, वो लोग बहुत दिल के अच्छे होते हैं, और जो अंदर रखते हैं वो उनसे बच के रहने के लिए। शुक्राना गुरुजी, मुझे माफ़ कर दो पापा। सॉरी, आपके नाती पे 2 दिन 3 दिन से मैं नाराज़ थी। जब से मेरा मोबाइल गिरा दिया तो मैं उससे नाराज़ थी, दिल से गुस्सा में आ गई थी। मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा, माफ़ कर दीजिए, क्योंकि आप मुझे ये चीज़ समझाए कि तुम बड़ी हो, तुम उसकी माँ हो, तुमसे वो बातें शेयर नहीं करेगा तो वो किससे करेगा? और परिवार तो बच्चे को कोई नहीं समझ सकता है ना, बच्चे का मन को एक ईश्वर समझ सकते हैं, एक जो गुरुजी अपनी बेटियों को समझा रहे हैं। इसके लिए मुझे कान पकड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ पापा, कि मैं 2 3 दिन से आपके बच्चे से नाराज़ हो गई थी, अंदर से गुस्सा में थी अंदर से। मुझे माफ़ कर दीजिए बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपने ये मुझे बताया कि उसका दिल से ध्यान रखो, क्योंकि उसका कोई नहीं है। पापा ये बात सच है पापा, हम समझ सकते हैं, हम इतने बड़े होके मम्मी पापा के साथ रहे, अभी मेरे पापा गए तो हमें पापा की याद आती है, आपकी याद आती है पापा। पर वो तो बच्चा है, उसे तो अपने पापा को कभी देखा भी नहीं, तो वो तो अकेलापन महसूस करता है और ननिहाल में रहता है, तो उसे कहीं ना कहीं अंदर से दर्द होगा जो हम नहीं समझ सकते, लेकिन भगवान मेरे गुरुदेव सब जानते हैं। इसीलिए मुझे समझाते हैं संगत जी कि बेटा उसका ध्यान रखो, वो तुमसे बातें नहीं शेयर करेगा तो किससे करेगा? और वो ये बातें बोलता है, तुम मम्मा मुझसे प्यार नहीं करती? मैं कहती हूँ मैं प्यार करती हूँ, पर प्यार करती हूँ संगत जी, कभी कभी गुस्सा आ जाता है, बात कहना नहीं सुनता ना, तो परेशान हो जाती हूँ, क्या करूँ? मैं भी तो गुरु जी की प्यारी पगली बेटी हूँ, ना समझ हूँ, नादान हूँ। पर बाबा मुझे माफ कर देना, मुझे इतनी शक्ति दो बाबा कि मैं हर जिम्मेदारियों को निभा पाऊँ, जैसे हर वक्त मैं निभाते आई हूँ वैसे निभाऊं बाबा। बस बाबा फाइनेंशियल प्रॉब्लम से घिरी हूँ और रहने को छत नहीं है बाबा। बच्चा वो परिवार के घर में रहना नहीं चाहता है बाबा, उसके लिए खिसियाता है और मुझसे कहता है मम्मा घर खरीदो दो। मम्मा की ऐसी फाइनेंशियल हालत ही नहीं है कि घर खरीद सकते, मेरी कोई औकात ही नहीं। पर इतना जानती हूँ कि मेरे पिता से बड़ा कुछ नहीं है। मेरे पिता चाहेंगे तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा संगत जी, हर रास्ता वो बनाने वाले हैं। पापा मुझे माफ कर दो, मैं आपके नाती से नाराज हो गई, गुस्सा की उस पे, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। अमृत बेले अब आज मुझे आप सत्संग करवाए,
सत्संग शेयर करवाए, इसके लिए शुक्राना 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 बाबा, शुक्राना बाबा। देखो पापा, 2-4 दिन से आपका बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, फिर 2-3 दिन से क्लास नहीं जा रहा है, आजकल बोल रहा है। बाबा मैं उसको कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो मेरा कहना नहीं सुनता। वो बोला मंगलवार से जाएंगे, सोमवार से जाएंगे। तो संगत जी, आप गुरु जी से अरदास करें, और गुरु परमपिता परमेश्वर, माता पार्वती, आप अपने बच्चे को आप ही डेली स्कूल ले जाइए, डेली लेके आइए, आप ही पढ़ाइए लिखाइए, और उसकी हर चीज़ आप करें। सब कुछ आप पे छोड़ दिया, आपका नाती है, आप जानिए, आप संभालिए सब कुछ। आपके बच्चे से जो भी कुछ लोगों ने छीना है, वो सब कुछ दिलवाने वाले आप हो। आपकी बेटी तो समझदार है, आपकी बच्ची को नहीं कुछ चाहिए, पर अपने नाती को सब कुछ आप ही देंगे बाबा। जिसने छीना है उसको आप ही सबक सिखाएंगे बाबा, और जो गलत करता है बाबा उसको आप देख लो बाबा। हम नहीं जानते बाबा, कुछ ऐसी मैसेज आता है बाबा, पर हम घबरा जाते हैं बाबा। लेकिन आप देख लो बाबा, क्योंकि आपकी बेटी उतना कुछ कर नहीं पाती है, तो सब कुछ आप देख लो बाबा। और जो भूल चूक हो जाए सत्संग शेयर करने में बाबा, तो अपनी इस नादान बेटी को क्षमा करना, और आपकी नाती पर आप ध्यान रखो बाबा। सब कुछ आप करो, अपनी नाती का हाथ पकड़े रहना बाबा, सदा हाथ पकड़े रहना, और उसे आप पढ़ाओ लिखाओ बाबा। इसी बात, ये सबसे बड़ी चिंता है मेरी बाबा। बाबा बहुत बहुत परेशान हो जाती हूँ बाबा, क्योंकि इस जीवन में शिक्षा बहुत ज़रूरी है बाबा। मन से पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है बाबा, क्योंकि इस आजकल के स्कूलों में अटेंडेंस बनाना और पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है बाबा। और बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उसके माइंड से थोड़ी कुछ ना कुछ तो सीखते हैं बाबा। और पढ़ाई बहुत, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है बाबा। आपकी बेटी ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, काम लायक पढ़ी है, तो अच्छी कुछ कर नहीं पाई बाबा। पर बाबा आपकी बच्ची को कुछ नहीं चाहिए, पर आप अपनी नाती को संभालिए। आप रहिए साथ में, आप अपनी बेटी के साथ रहिए, आप अपनी नाती के साथ रहिए, उसके लिए सब कुछ आप करो बाबा। आप मेरे पिता परमेश्वर हो, माता हो, आप ही हो पिता, आप ही हो माता, सब कुछ आप हो। आप अपनी नाती का सारा जिम्मेदारी आप उठाओ पापा, उसके हर पल साथ रहना, हर पल साथ रहना। मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन अब अपनी नाती के सारा साथ रहना। हम पता है पापा, इस दुनिया में भगवान और माँ पिता के अलावा दुनिया में कोई नहीं रहता। पिता तो नहीं है, वो अलग है, पर माँ भी मजबूर है। पर इसलिए आप मुझे अपनी बेटी को समझाए पापा, इसके लिए थैंक यू वेरी मच पापा। ये गलती हो गई, मुझे माफ़ करना पापा। आपके नाती का पूरा ध्यान रखेंगे पापा, और आप अब उसके सर पे कृपा का हाथ रखिए, कृपा का हाथ रखिए, कृपा का हाथ रखिए। सब कुछ आप करिए अपने बच्चे के लिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। अब मैं सत्संग विराम करती हूँ संगत जी। और सत्संग, हाँ एक सत्संग और याद आया संगत जी, कि सत्संग बहुत है संगत जी, क्योंकि मेरी बार बार रुक जाता है। ये रोकने वाले भी गुरु जी हैं, जब सत्संग शेयर करवाते हैं तभी हो सकता है। तो एक सत्संग याद आया कि गुरु जी मुझे बहुत पहले हुक्म दिए थे कि 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ के 11 लौंग को नींबू में घोप देना है, और 11 बार पढ़ना है। एक एक बार पढ़ना है, एक एक लौंग को उठा के नींबू का में लगाकर उसे चूल्हे पे जला के उसे फेंक देना है। इससे बुरी सी बुरी नज़र हट जाएगी। संगत जी शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। तो बच्चे का तो मैं कर दी संगत जी, मैं अपना भूल गई थी संगत जी। गुरु जी एक अपने आप भाव में मुझे याद आया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इतना क्यों परेशान रहती हूँ। अगले शनिवार को संगत जी, मैं एक आंटी ने सत्संग शेयर किया था कि उनकी नज़र बहुत लगती। संगत जी मुझे बचपन से हर कोई जब भी कोई टोक देता था, शाम होते होते मैं बीमार पड़ जाती थी। अच्छे लोग, पता नहीं नज़र लग जाती थी।
तो ऐसे ही होता है। तो गुरुजी मुझे ये हुक्म दिए थे कि एक आंटी के सत्संग के थ्रू मुझे एक मैसेज मिला कि आधा नींबू ले और 9 लौंग ले, और 9 लौंग को लेके, और माचिस से नहीं ठीक से हो पाता है तो माचिस से छेदा करके उसमें लौंग को एक एक बार पढ़ते जाना है, 9 बार। एक एक लौंग को उसे घोंप देना है और 9 बार पढ़ के हनुमान चालीसा, और अपने ऊपर से बाहर के 7 बार, और चूल्हे में जला के उसे नाली में फेंक दी थी आंटी ने। तो मेरे पास तो नाली नहीं थी, पर मैं जहाँ खुला जगह था और वगैरह कुछ था कचरे वगैरह, तो वहीं पर फेंक दिया। शुक्राना गुरुजी, ये चीज़ आपने मुझे मेरी भी नज़र उतरवाए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी कल भी शनिवार के दिन काली डॉग को मीठी रोटियां खिलाने बोले हैं। गुरुजी ये चीज़ आप ही करवाइएगा, क्योंकि रोटियां तो बनी रहती है पर कर नहीं पाते हूँ कुछ भी, और याद दिला के आप ही करवाइएगा। इसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और बहुत सारे सत्संग हैं संगत जी, पर मैं अब सत्संग विराम करती हूँ और गुरुजी की मंत्र जाप से पहले करती हूँ, उसके बाद सत्संग विराम करती हूँ। गुरु पिताजी और परमपिता परमेश्वर, माता पार्वती, अगर सत्संग शेयर करने में कुछ भूल चूक किए हैं तो अपनी नादान बेटी को माफ़ कर दीजिएगा। और गुरुजी की प्यारी संगत जी, आप भी माफ़ कर दीजिएगा। सत्संग शेयर करने वाली आंटी जी, अंकल जी कुछ भूल चूक कर दें सत्संग शेयर करने में तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सत्संग सेवा आप ऐसे ही करते रहिए। गुरुजी की बहुत प्यारे बेटे बेटियां हैं आप इसीलिए गुरुजी आपको ये सेवा बख्शे हैं। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना अंकल जी। और मैं सत्संग गुरुजी का मंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सतनाम श्री वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। सत्य नाम मेरी वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। सत्य नाम मेरे वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। सत्य नाम मेरे वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। सत्य नाम मेरे वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय सिया राम, सीताराम सीताराम सीताराम। जय हनुमान, जय माता पार्वती। आपको कोटि कोटि चरणों में प्रणाम माँ। पिताजी परमेश्वर आपको कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। सभी देवी देवता आपको कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण। जय सिया राम, जय सिया राम, सीताराम सीताराम। जय हनुमान, नाशे रोग हरि सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। रोग हरि सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। नासे रोग हरि सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। नासे रोग हरि सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। नासे रोग हरि सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। नासे रोग हरि सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत। जय श्री राम, जय माता पार्वती, जय माँ दुर्गी, हर हर महादेव, जय माँ काली। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।